अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री के जो पास्ट पेपर है वो डिस्कस करेंगे। ये पास्ट पेपर है लेकिन जो पास्ट पेपर था वो थोड़ा सा ब्लर था, सही से नज़र नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने दूसरा प्रिंट निकाला। और ये जो ऊपर वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और वो टाइमिंग वगैरह लिखी होती है, तो वो मैंने हटा दिया है, डायरेक्टली एमसीक्यूज़ को प्रिंट किया है। तो चले स्टार्ट लेते हैं आज के एमसीक्यूज से कि किस तरह पेपर में एमसीक्यूज आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। और ये पेपर है 2018 का। तो देखिए कि किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ bulk of solid molecule tries to enter cell, which process is most favorable? देखिए, जब भी कोई चीज़ ब्लड से सेल में आता है या जब भी कोई चीज़ सेल में जाता है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है या सॉलिड मॉलिक्यूल होता है, तो इसके लिए कौन सा जो है वो फेवरेबल है, कौन सा प्रोसेस है। एक हमारे पास है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस, थर्ड है एंडोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। देखिए, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इसमें जो है वो ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं हो सकता। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और ये सेल मेम्ब्रेन है इस तरह, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, ये इस तरह इसको एक जगह बना लेता है और इसको अपने तरफ जो है अंदर की तरफ ले आते हैं, इसको इनगल्फ करते हैं, इसको जो है वो अपने अंदर घसीट देता है और इसको अंदर सेल के अंदर ले आते हैं। तो एंडोसाइटोसिस के जरिए जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल या जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एंडोसाइटोसिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस में सेम मॉलिक्यूल होंगे, मोनोसेकेराइड होंगे, ठीक है, ग्लूकोज के। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस इज मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड एंड होमोपोलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में देखें तो ये ग्लूकोज इस तरह होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इस तरह बहुत सारे ग्लूकोज जब इकट्ठे हो जाए तो वो हमारे पास पॉलीमर्स बनाते हैं। और एक एक को हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। अब जब दो हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड। और दो से ज्यादा जो है आप ओलिगोसेकेराइड। एंड देन इस तरह जब 9 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस में देखें तो सेम मोनोसेकेराइड से बहुत सारा जो है, बहुत सारे सेम मोनोसेकेराइड इकट्ठे हुए हैं और इससे जो क्या बना है वो ग्लाइकोजन बना है। तो इसको हम होमोपोलीसेकेराइड जो है, होमो मीन सेम और पोलीसेकेराइड मीन बहुत ज्यादा मोनोसेकेराइड, जब एक तरह के मोनोसेकेराइड कंबाइन हो जाए तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या है कि होमोपोलीसेकेराइड है। एक किस्म के बहुत सारे ग्लूकोज जो है, एक किस्म के बहुत सारे मोनोसेकेराइड क्या हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो इसको हम होमोपोलीसेकेराइड भी कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के फॉर्म में, जब ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाए ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो इसमें करेक्ट बी भी है, लेकिन ज्यादा करेक्ट जो है वो होमोपोलीसेकेराइड्स है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एक्टिविटी ऑफ salivary amylase which of the following is required as activator? अब salivary amylase के लिए एक्टिवेटर की जरूरत है, तो कौन सा वो एक्टिवेटर है जो रिक्वायर्ड है salivary amylase के लिए कि वो क्या करे, एक्टिवेट करे, इसकी एक्टिविटी को एक्टिवेट करे? क्लोराइड आयन है, प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम, प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड HCO3 आयन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 4, if valine is a part of protein X in human body it must have dash configuration। वेलिन क्या है, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। इसका जो कन्फिगुरेशन होता है, हमने दो किस्म के कन्फिगुरेशन पढ़े हैं, डी एंड एल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, एल कन्फिगुरेशन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम? अब लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पाया जाता है? तो देखिए, सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी में है वो है प्रोटीन।
अब अगर अर्थ पर हम आ जाए कि दुनिया में सबसे या ज़मीन पर सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन सा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी में देखें तो हमारे मसल्स, हमारे जितना भी बॉडी मास है, ठीक है, बॉडी वेट है, तो वो ज़्यादातर प्रोटीन से बना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 6, द पोलैरिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर इज ड्यू टू। अब लिपिड बाइलेयर क्या है? तो आप अगर सेल मेम्ब्रेन को देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है, इस तरह। तो ये लिपिड बाइलेयर हमें दिखा रहा है, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है। अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो ये पोलैरिटी है, एक साइड पोलर है और दूसरा साइड भी पोलर है, तो ये पोलैरिटी किस वजह से है? लिपिड की जो पोलैरिटी है वो है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो यहाँ पर जो पोलर होते हैं वो अंदर आ सकते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो अंदर नहीं आ सकते सेल के अंदर। तो ये पोलैरिटी किसकी वजह से है? ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 7, glucose enter into cell where cell membrane while concentration of glucose inside is more process is suitable। देखिए जब ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ब्लड और ये है हमारे पास सेल। अब हमने खाना खा लिया है तो यहाँ पर बहुत सारे ग्लूकोज ब्लड में आ गए। अब सेल की नीड है तो सेल के अंदर भी आएंगे, लेकिन सेल के पास अपना प्रॉपर फंक्शन के लिए ग्लूकोज मौजूद है। तो यहां अब सेल के पास मौजूद है लेकिन हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन जाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज एंटर इनटू सेल वाया सेल मेम्ब्रेन व्हाइल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड इज मोर प्रोसेस इज सुटेबल। जब चिखल जमुक सरा ग्लूकोज सेवाए, जब हमारे पास ग्लूकोज ज्यादा है तो तब क्या करेंगे हम? जब ग्लूकोज ज्यादा है हम कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाएंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम यूज करेंगे। दो ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। एक्टिव में एनर्जी यूज होगी, ठीक है, और पेशियों में एनर्जी यूज नहीं होगी। पेशियों में हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं लेकिन वो नहीं होता, एनर्जी यूज नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट। अब देखिए ग्लाइकोजन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जब इकट्ठे हो जाए तो वो ग्लाइकोजन बनाते हैं। अब ग्लाइकोजन बॉडी के सारे पार्ट्स में है, लेकिन वो कौन सा पार्ट है कि उसमें नहीं है? तो ब्रेन हमारे पास एक ऐसा पार्ट है जिसमें ग्लाइकोजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को डायरेक्टली इस्तेमाल करता है कौन? ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 9, केन शुगर इज नोन एज। अब केन शुगर क्या है? तो वो सक्रोज है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सक्रोज। द ऑप्टिकल इनएक्टिव अमीनो एसिड इज, हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है वो हमने पढ़ा है कि हम एक सोल्यूशन को ले लेते हैं, ठीक है, और उसे ऑप्टिकल रेज को पास करते हैं या ऑप्टिकल लाइट को हम पास करते हैं। वो जो सारा थ्योरी है, वो जो सारा जितना भी टॉपिक है वो सब ने पढ़ा होगा। तो उसमें ये कह रहा है कि द ऑप्टिकल इनएक्टिव अमीनो एसिड। अब कुछ अमीनो एसिड हमारे पास ऐसे है कि वो इनएक्टिव है, ठीक है, जब लाइट पास होती है तो वो इनएक्टिव होता है। कुछ अमीनो एसिड हमारे पास ऐसे है जो एक्टिव है। तो ग्लाइसिन हमारे पास क्या है? इनएक्टिव अमीनो एसिड है। एन एरोमेटिक अमीनो एसिड इज, देखिए अब इसमें एरोमेटिक कौन सा है? तो टायरोसिन हमारे पास क्या है? एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, द शुगर पाउंड इन आरएनए इज। हमने दो चीजें पढ़े हैं, एक है डीएनए, एक है आरएनए। तो डीएनए में क्या होता है? आरएनए में, आरएनए में हमारे पास राइबोज जो है वो होता है, राइबोज शुगर शामिल है, ठीक है, होता है हमारे पास किसमें? आरएनए में। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड, और यह है राइबोज न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड। आई थिंक इस तरह के कुछ अल्फाज है, ठीक है। प्रोटीन कंटेन, अब प्रोटीन में कौन कौन सी चीजें मौजूद है? तो देखिए हमारे पास एल अमीनो एसिड, ओनली एल अल्फा अमीनो एसिड हमारे पास मौजूद है,
या डी अमीनो एसिड हमारे पास मौजूद है, या DL अमीनो एसिड, या बोथ ए बी। अब इसमें ओनली एल अल्फा अमीनो एसिड हमारे पास क्या है, मौजूद है प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर 14, नॉन रिड्यूसिंग डायसेकेराइड इंक्लूड। अब नॉन रिड्यूसिंग, एक हमने रिड्यूसिंग पढ़ा है, एक हमने नॉन रिड्यूसिंग पढ़ा है। तो हमारे पास सक्रोज एंड त्रेहेलोज जो है वो क्या है, वो नॉन रिड्यूसिंग डायसेकेराइड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज टेस्टलेस। टेस्टलेस, अब वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट के है कि हमारे पास उसकी टेस्ट नहीं है। तो पॉलीसेकेराइड ऐसा अमीनो एसिड है कि इसका टेस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इन शुगर फास्फेट बैकबोन शुगर आर लिंक टुगेदर बाय। देखिए उसमें जो बांड होता है वो कौन सा है, वो पासपो डाइस्टर बांड है। किसमें, जब फास्फेट बैकबोन की बात हो रही है तो शुगर एक दूसरे के साथ लिंक हुआ है, बांड बना रखा है, किसकी वजह से, पासपो डाइस्टर बांड की वजह से। अल्फा एंड बीटा आर टाइप ऑफ। अब अल्फा एंड बीटा जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप्स है। तो इस तरह के एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में भी, इस वीडियो के पार्ट 2 में हम जितने एमसीक्यूज रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी पेपर्स हुए, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इस तरह के पेपर्स इंशाल्लाह हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे।